नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व और वक्त है फटाफट 100 का। चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाने की मांग पर सीएम मनोहर लाल ने दिया जवाब। बोला, चंडीगढ़ पर पंजाब का ही नहीं हरियाणा का भी हक है। ऐसे प्रस्ताव पहले भी आ चुके हैं। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि 60 और 40 के रेशियो में चंडीगढ़ का बंटवारा हुआ था। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी रहेगी। 134A पर सीएम मनोहर लाल ने दिया बड़ा बयान। बोले, जब कानून बना तब राइट टू एजुकेशन कानून नहीं था। सीएम ने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देना है, इससे गरीब बच्चों को फायदा मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस पर भी सीएम ने दिया बयान। सीएम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल फॉर्म 6 भरकर ही फीस बढ़ा सकते हैं। फीस बढ़ाने का सरकार के संज्ञान में अब तक कोई मामला नहीं आया है। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक और अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। इसके अलावा सेक्टर 111 से 115 की जल आपूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। इस जल आपूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आई है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। भगवंत मान के द्वारा चंडीगढ़ पर अपना हक मांगने को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि पंजाब सरकार में बैठने वाला हर शख्स हरियाणा के हक मारने की बात करता है। वहीं अभय चौटाला ने एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल को केंद्र से एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में कई कार्यक्रम में शिरकत की। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भी सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने सुशांत लोक संस्कृत मॉडल स्कूल से स्टूडेंट के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़कर शिरकत की। गुरुग्राम के गाड़ौली में करीब 1000 एकड़ में बनेगी ग्लोबल सिटी। सीएम और डिप्टी सीएम ने कई बिल्डर्स के साथ की बैठक। बोर्ड की परीक्षाओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब हुए। अपने संबोधन की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने छात्रों की तैयार प्रदर्शनी देखी। कार्यक्रम में उपस्थित होकर और ऑनलाइन मोड में जुड़कर प्रधानमंत्री से सवाल पूछे गए। पीएम ने कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। परीक्षा को त्योहार बना दो तो जीवन में रंग भर जाएंगे। रोहतक में आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने सरकार द्वारा खिलाड़ी कोटे को वापस लेने को लेकर सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि ये खिलाड़ियों की जीत है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार 134A के तहत गरीब परिवार के छात्रों से शिक्षा का अधिकार छीनना चाहती है, जो गलत है। पंजाब चुनाव में बंपर जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास में जुट गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पश्चिमी हरियाणा जोन के अध्यक्ष और संगठन मंत्री सिरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की कमान संभलवाई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से लोग दुखी थे। अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए अहिर समाज का धरना पिछले 57 दिन से लगातार जारी है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व सांसद हंसराज अहिर खिड़की दौला धरना स्थल पर अहिर समाज के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। पूर्व सांसद ने कहा कि अहिर समाज जो सेना में नौकरी लेने के लिए रेजिमेंट की लड़ाई नहीं लड़ रही, बल्कि सेना में रेजिमेंट बनवाकर अहिर समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अहिर समाज की मांग को समझेगी और जल्द ही अहिर रेजिमेंट की घोषणा करेगी। अहिर रेजिमेंट के इस धरने में भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा के कार्यालय में दिल्ली सहित फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी उनके इलाके में जो अपराधी है, जंपर हैं, उनकी डिटेल को एक दूसरे को साझा कर दी गई ताकि ऐसे अपराधी जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो। महेंद्रगढ़ में रेलवे रोड पर प्रशासन की तरफ से अवैध दुकानों को हटाने का अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अधिकारियों को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे, पर अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी।
जानकारी के मुताबिक रेलवे रोड पर पिछले 30 से 35 साल से लोग दुकान खोलकर अपने परिवार का गुजारा बसर कर रहे हैं। खेतों में गेहूं की फसल को शॉर्ट सर्किट के चलते आग से बचाने के लिए बिजली विभाग ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली बंद रखने का निर्णय लिया है। सोनीपत में एक बार फिर 75 वर्षीय यशवंती बुजुर्ग महिला बहू की शिकायत को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, जहां एसपी कार्यालय के सामने बैठकर बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रोती नजर आई। महिला की शिकायत है कि पिछले दिनों बुजुर्ग महिला पर उसकी बहू द्वारा मारपीट और अत्याचार किया गया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। यमुनानगर में पिता ने अपनी ही 2 बेटियों को हैवानियत का शिकार बनाया। लॉकडाउन के समय से ही बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था पिता। जब आरोपी ने छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो बेटी ने शोर मचाया, जिससे पड़ोसियों को घटना के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने इसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। कैथल में घरेलू कलह से परेशान होकर महिला फांसी लगाने जा रही थी, तभी उसके 9 साल के बच्चे ने समझदारी दिखाते हुए 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। तो वहीं मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से खेड़ी चोपटा तहसील पर ताला लगाकर किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने फैसला लिया है कि अगर उन्हें मुआवजा देने की घोषणा जल्द ही नहीं की गई तो वो दुष्यंत चौटाला की 5 अप्रैल को नारनौंद में होने वाली रैली का विरोध करेंगे। सोनीपत की अनाज मंडी में सरसों की फसल लगातार पहुंच रही है। प्रदेश भर में आज गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जा रही है। मंडी में सरसों की फसल लेकर आने वाले किसान इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले साल सरसों की फसल की कीमत 4800 रुपए थी और इस साल 5000 एमएसपी रेट निर्धारित किया गया है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में आज से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो गई है। बीते दिन फरीदाबाद के डीसी जितेंद्र यादव ने फसलों की खरीद की तैयारियों को लेकर बल्लभगढ़ मंडी का दौरा किया था। आज एसडीएम त्रिलोक चंद ने मंडी का जायजा लिया और आड़तियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा तय मानकों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में इस बार सरसों का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा 5050 निर्धारित किया गया है, लेकिन निजी व्यापारी सरसों को करीब 6500 रुपए तक खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों को लगभग 1500 रुपए अधिक कीमत व्यापारियों से मिल रही है। कालावाली के अनाज मंडी में गेहूं खरीद का आज पहला दिन है, लेकिन कहीं भी गेहूं की ढेरियां अब नजर नहीं आई। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने शहर भर में पैदल मार्च करते हुए प्रोटेस्ट किया और वहीं पीओ मैडम को आंदोलन और प्रोटेस्ट की तारीख बढ़ाने का नोटिस दिया। आंगनबाड़ी वर्करों ने कहा कि सरकार समय रहते मांगों को लागू करे, नहीं तो हरियाणा भर में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। करनाल में नगर निगम के करवाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे से लोगों की आफत बढ़ी। सर्वे में हुई गलतियों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि कंपनी ने यह सर्वे गलत किया है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के ठीक होने से पूर्व टैक्स की डेडलाइन घोषित करना भी लोगों के गले नहीं उतरा। हिसार पुलिस ने चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। डीएसपी अशोक कुमार ने कहा कि महेंद्र सब इंस्पेक्टर ने वाहन चोरी के मामले में गिरोह के मुखिया नरवाना के सूरज को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द अन्य आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। सुंदर नरवाना पुरानी मोटरसाइकिलों को अपना निशाना बनाता था। टोहाना के गांव समेड़ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राम भतेरी को दूसरी बार सर्कल स्टाइल नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की कप्तानी मिली। 16वीं 3 दिवसीय सीनियर नेशनल सर्कल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन आज से चंडीगढ़ में आयोजन किया जाएगा। इसका फाइनल मुकाबला 3 अप्रैल को खेला जाएगा। मुंबई में आयोजित 11वीं और 12वीं नेशनल फील्ड इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जिसमें किरण दलाल साहनी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर 17 में मयंक और हेमंत ने स्वर्ण पदक जीता।
हरियाणा में निजी स्कूल की मनमानी लगातार जारी है, जिसके चलते अभिभावक परेशान हैं। अंबाला कैंट के लॉर्ड महावीर स्कूल ने ड्यूज के चलते बच्चों का रिजल्ट रोक लिया, जिससे नाराज अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अब अभिभावक बढ़ी फीस के मुद्दे को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। कल रात से कुंडली बारिशर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेस वे पर सफर करना महंगा हो गया है। HSIIDC ने दूरी के हिसाब से वाहनों को श्रेणी में बांटकर नई दरें तय की हुई है। नेशनल हाईवे का सफर हुआ महंगा, 10 से 15% ज्यादा देना होगा टोल टैक्स। सिहोवा के संत ईश्वर सिंह जनरल एवं मल्टी स्पेशल अस्पताल में संत बाबा मान सिंह के निर्देशानुसार 7 दिवसीय मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संत बाबा मान सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। प्रदेश भर की मंडियों में आज से गेहूं की खरीद शुरू की गई। झज्जर शहर की अनाज मंडी में आज करीब 20 किसान अपनी फसल लेकर झज्जर की अनाज मंडी में पहुंचे। पानीपत में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल उस समय खुल गई, जो पानीपत की सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने एक प्रसूता महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दिया। महिला के साथ आए तीमारदारों ने आरोप लगाया कि बार बार बुलाने पर भी कोई स्टाफ नहीं पहुंचा और जब डिलीवरी रिक्शा में ही हुई तो स्टाफ नर्स ने आकर उन्हें संभाला। अस्पताल में नर्स की रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी और सभी स्टाफ उसमें एंजॉय कर रहे थे। बार बार परिवार वालों के बुलाने पर भी कोई स्टाफ नहीं पहुंचा। बहादुरगढ़ में भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, जहां पहले दिन बहादुरगढ़ की अनाज मंडी में केवल 2 किसान अपनी फसल लेकर पहुंचे। ऑनलाइन गेट पास नहीं कटने के कारण किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने तुरंत किसानों के मैनुअल पास काटकर गेहूं की फसल खरीदी। गेहूं की फसल खरीद होते ही आढ़तियों का दर्द भी सामने आया है। आढ़तियों का कहना है कि बहादुरगढ़ के 6 आढ़तियों का लाइसेंस मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने ऑनलाइन नहीं किया। नूंह हरियाणा में दूसरे नंबर पर सरसों उत्पादन करने वाला जिला है। इस जिले में इस बार सरसों की फसल काफी अच्छी हुई है। इसके साथ ही सरसों का भाव भी किसानों को एमएसपी से काफी ज्यादा मिल रहा है। पीले सोने को अनाज मंडी में बेचकर अच्छे भाव लेकर किसान इस बार पूरी तरह से गदगद दिखाई दे रहा है। इस बार सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने से जिले के लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर दिख रही है। करनाल के कल्पना चावला अस्पताल प्रशासन ने 130 नर्सिंग तथा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोविड स्टाफ के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद गुस्साए अस्पताल के नर्सिंग तथा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोविड स्टाफ के कर्मचारियों ने मेडिकल अस्पताल के मेन गेट पर हंगामा किया। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बिना किसी अग्रिम सूचना के नौकरी से निकाल दिया, जो कि सरासर गलत है। प्रदेश सरकार ने गरीब बच्चों की प्राइवेट स्कूलों के फ्री शिक्षा के अधिकार को अब बंद कर दिया है। सरकार ने अभी हाल ही में 134A को खत्म कर दिया है, जिसका सिरसावासी विरोध करते हैं। पानीपत में बेलगाम ओवरलोड राख से भरे डंपर ने रॉन्ग साइड जाकर कार में टक्कर मारी। टक्कर लगते ही कार चालक युवक की मौके पर मौत हो गई। बेटी और पत्नी की हालत गंभीर। अंबाला में एनुअल फीस जमा कराने को लेकर अभिभावक पिछले 3 दिन से अंबाला छावनी के लॉर्ड महावीर जैन स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से एनुअल फीस लेने की बात कही जा रही है, जिस कारण पेरेंट्स स्कूल के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। बहादुरगढ़ की एनसीआर नहर में एक 14 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बच्चे के परिजनों ने मकान मालिक पर बच्चे को डुबोकर मारने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने बच्चे के शव को गोताखोरों की मदद से नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया। सूरजकुंड मेले में इस बार क्राफ्टमैन नेमचंद प्रजापति खालिस मिट्टी से निर्मित प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जिसमें पानी की बोतल, दाल और बिरयानी हांडी शामिल है। इनकी कीमत 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। मेले में आने वाले दर्शक मिट्टी से बने बेहतरीन क्राफ्ट को खरीद रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तेजी से बढ़ रही महंगाई से खाद्य वस्तुओं के भी रेट बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को सब्जी मंडी में नींबू 150 रुपए किलो बिका। गर्मियों में नींबू की मांग बढ़ जाती है।
सर्दियों में नींबू 20 से 30 रुपए किलो रिटेल में बिक रहा था, लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू हुई नींबू ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पलवल में होटल की अनाज मंडी में अभी तक शुरू नहीं हुई फसल की सरकारी खरीद। किसानों ने कहा कि वे अपनी गेहूं की फसल की सरकारी खरीद को लेकर मंडी आए हैं। पलवल जिले के गांव गढ़ीपट्टी में 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गांव की महिलाएं सर पर पानी ढोते हुए परेशान नजर आ रही हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि यह पानी की समस्या 2 महीने से नहीं कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। पब्लिक हेल्थ विभाग के जेई अजय कांगड़ा का कहना है कि जल्द ही गांव की इस पीने की पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। गुरुग्राम के गांव बसई में तेल की कंपनी में आग लग गई। 4 सीएनजी कार भी आग में फंस गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। एसी के 3 कंप्रेसर लगातार फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके कारण एक 45 वर्षीय शख्स की आग में झुलसने से मौत हो गई। आम आदमी पर महंगाई की मार जारी है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी गैस के दाम 250 रुपए बढ़े। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत अब 2253 रुपए। रूस और यूक्रेन के बीच 37वें दिन भी जंग जारी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने डॉलर में गैस के व्यापार करने पर रोक लगा दी है। अब नाटो समेत दुनिया के सभी देशों को रूबल में पेमेंट करना होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सभी यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित रूस के खिलाफ खड़े देशों को अप्रैल से गैस वितरण के भुगतान के लिए रूबल खाते बनाने की जरूरत होगी। यूक्रेन में लगातार हमले के खिलाफ पश्चिमी देशों ने रूस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें उसके विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज करना भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि अगर इस तरह का भुगतान नहीं किया जाता है तो हम इसे अपने खरीदारों की ओर से आने वाले सभी परिणामों के साथ दायित्वों का उल्लंघन मानेंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1225 नए केस सामने आए। 1594 लोग डिस्चार्ज हुए और 28 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मुंबई में आज से बिना मास्क पहनने वालों पर कोई जुर्माना नहीं। कल से पूरे महाराष्ट्र में मिलेगी छूट। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अभी मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे अब खत्म किया जा सकता है।